मनोज बाजपेयी ने लखनऊ में अपनी 100 फिल्म भैया जी का जश्न मनाया। इस रिवेंज ड्रामा फिल्म भैया जी में एक्टर मनोज बाजपेयी पहली बार एक्शन करते नजर आएंगे। अभिनेता ने प्रशंसकों के साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ का दौरा किया। भैया जी साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। टीजर से लेकर ट्रेलर और गानों तक फिल्म से जुड़ी हर चीज ने प्रशंसकों के बीच उत्साह और सकारात्मक उत्साह पैदा कर दिया है। मनोज बाजपेयी और निर्माता प्रशंसकों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न शहरों की यात्रा कर रहे हैं। फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में सिनेमा श्रृंखलाओं के पास भैया जी के विशाल कटआउट लगाए गए हैं। सिर्फ एक बंदा काफी है कि टीम निश्चित रूप से धमाकेदार वापसी कर रही है और इस बार वे इस रिवेंज ड्रामा के साथ एक बार फिर लोगों के दिलों को छूने के लिए यहाँ हैं। भैया जी की भूमिका में मनोज बाजपेयी अभिनीत यह फिल्म 24 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विनोद भानुशाली, समीक्षा शैल ओसवाल और शबाना रजा बाजपेयी प्रस्तुत करते हैं भैया जी, जो भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड, एसएसओ प्रोडक्शंस और ओरेगा स्टूडियोज द्वारा निर्मित है। ये रिवेंज ड्रामा विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, समीक्षा ओसवाल, शैल ओसवाल, शबाना रजा बाजपेयी और विक्रम खाखर द्वारा निर्मित है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वहीं पे हमने अनुभव किया है। ये उस तरीके की फिल्म है, ये उस तरह के लोगों की फिल्म है और वहाँ से कैसे वो बाध्य होता है, मजबूर होता है कि क्या वो फिर से अपने उस जवानी के समय में जाए जहाँ पर वो एक अलग तरीके का किरदार हुआ करता था। क्या वो वापस उस अंधेरे में जाए या नहीं जाए, ये उसको परिस्थिति जो है बाध्य करती है सोचने के लिए। और वहाँ पर एक निर्णय लेता है वो कि उसे करना क्या है, जहाँ पे उसकी सौतेली माँ और वो साथ में मिलकर के निर्णय लेते हैं। तो ये फिल्म मेन स्ट्रीम फिल्म है। एक्शन बहुत 3-4 बहुत ही बड़े एक्शन है जो अमूमन आप फिल्मों में देखते हैं। भैया जी फिल्म में वो सब कुछ है जो किसी भी मनोरंजक फिल्म में आपको दिखाई देती है। बस एक चीज़ नहीं है, इसमें कोई विदेशी लोकेशन नहीं है। इसमें सारी की सारी लोकेशन जो है वो आपके आसपास के गांव की है, आपके आसपास के छोटे शहर की है, जहां पे आप सब लोग पले बड़े हैं और जब वहां से आपका नायक पर्दे पे आता है। ये तो बहुत ही अच्छा लगा सर सुन के कि आजकल जैसे कि बड़ी बड़ी देखते हैं कि सब विदेशों के सीन होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल, लेकिन इसमें हमको मनोज बाजपेयी जी भरपूर एक्शन में भी दिख रहे हैं, किस तरह से जंप कर रहे हैं, किस तरह से अटैक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सर देख के। मैं सर एक बार और बधाइयां देना चाहूंगा आपको, ये आपकी सेंचुरी हो रही है, 100वीं फिल्म है आपकी और भरपूर एक्शन से भरी है। सर एक चाहूंगा शॉर्ट में 100 फिल्मों का जो सफर है उसके लिए बधाइयां एक बार वो भी सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखते देखते 100 फिल्म हो गया। एक ऐसी इंडस्ट्री बहुत ही कठिन इंडस्ट्री है और ख़ास करके जब आप बाहर से आते हैं तो आपके लिए अपनी जगह बनाना एक तरीके से सपने के बराबर होता है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही कठिन है और कई बार आपके मन में आता है कि आप अपने गांव चले जाएं, अपने छोटे शहर चले जाएं। लेकिन भगवान की दया से करते करते जहां सोचा नहीं था कि 10 फिल्म कर पाऊंगा, ऐसी जगह पे वहां पर अचानक इस फिल्म के डायरेक्टर ने शूटिंग के दौरान इसी लखनऊ में होटल में कहा एक दिन आके मुझे कि आपको पता है सर कि हो सकता है कि भैया जी आपकी 100वीं फिल्म होगी अगर साइलेंस पहले रिलीज हो गई तो मैंने कहा यार वो सब तो मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने कुछ ऐसा ही सोचा था कि भैया जी होनी चाहिए। इसके पीछे एक बहुत और ये पोएटिक है मेरे लिए, क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे तो श्री अमिताभ बच्चन के बारे में जी भैया जी 24 तारीख को हो रही है और भैया जी परिवार के बारे में है, परिवार के वैल्यूज़ के बारे में है, हमारी मिट्टी के बारे में है, हमारे रिश्ते के बारे में है, बड़े भाई की जिम्मेदारी के बारे में है। एक मुख्य धारा की फिल्म जो हमारे अपने छोटे शहर और गांव के बारे में है, जो कि बहुत सालों से वो गांव और वो छोटा शहर कहीं ना कहीं चला गया था मुख्य धारा की फिल्म से। उसको हम वापस भैया जी के जरिए वापस से हम पर्दे पे लेके आ रहे हैं। सर एक्शन के बारे में बताइए, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन देखा जा रहा है वो पहली बार शायद आपने किया है, इसके बारे में बताइए। जी मैंने बहुत सारे एक्शन किए हैं इस 100 फिल्मों के करियर में,
लेकिन इसमें जिस तरह का एक्शन था बहुत ही कठिन था। एस विजयन तमिलनाडु के बहुत ही लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान के सारे सुपरस्टार के साथ काम किया है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी। उन्होंने डिसाइड किया था कि ऑलमोस्ट सारे एक्शन मैं खुद ही करूँगा। तो जो भी आप देखेंगे 98% मैंने किया है। बहुत सारी चोटें लगी, बहुत सारे जख्म मिले मुझे, बहुत सारे जो चोटें हैं जो अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो जो बन के आया है उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद यही है कि कुछ और कराओ, कुछ और करने को तैयार हूँ मैं। सर 100वीं फिल्म है ये, कैसा रहा इतना लंबा सफर पहली फिल्म से 100वीं फिल्म तक का? आप तो पहले से 100वीं तक आप भी विद्यमान ही हो मेरे साथ में। जब भी लखनऊ आता रहा हूँ आप लोगों से मुलाकात होती रही है, और मुझे याद है कि शूल के समय मैं आया था, और तब से लेकर आज तक आप लोगों के साथ में हर दूसरी फिल्म के साथ आप लोगों के साथ में बातचीत होती रही है। ये करियर बड़ा आसान होता नहीं है, बड़ा कठिन होता है। जब आप बाहर से छोटे जगह से आते हैं और पहले सीखना, दिल्ली में थिएटर करना, फिर जा कर के सिनेमा करना, एक एक काम के साथ में चलना, और हर दिन जो है एक नया दिन होता है, एक नई चुनौती होती है। कभी कभी बिना काम के आप हो जाते हैं और कोई सहारा नहीं, और हमेशा लगता था मुझे कि मैं शायद अगर 10 फिल्म कर लूँ तो मैं बहुत लकी होऊंगा। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि ये मेरा 100वां काम है, तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगा कि ये अकेले का बस का नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऊपर जो है वो लगातार मेरी रक्षा कर रहा था, लगातार अपना आशीर्वाद दे रहा था। सर इतनी उम्मीद थी कि आप 100 फिल्म पूरी कर लेंगे? मैंने तो कहा ही, आप क्या बोला मैंने, 10, मुझे तो लगा नहीं था कि 10 फिल्म कर पाऊंगा, और आज 100 फिल्म हो गए। ये भगवान का चमत्कार है। ठीक सर भैया जी कहते हैं, भैया जी मतलब कहा जाता है कि अरे पंजाब से हैं, जैसे अरे भैया जी कह रहे हैं मतलब आप यूपी से हो, तो क्या कुछ खास है इसमें? भैया जी कहने का क्या रीजन है? देखिए, बस आप प्रार्थना कीजिए कि फिल्म इतनी ज़्यादा सफल हो कि लोग अब सब बिहार, यूपी और एमपी के लोगों को सिर्फ भैया जी बोले। ठीक है सर, ये आप क्या पूछ रहे थे? सर बिहार से लेके मुंबई तक के सफर में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयाँ, इसके लिए एक पूरी 3 किताब लिखनी पड़ेगी सर, और जब ऐसी फुर्सत की घड़ी आएगी तो ज़रूर लिखूँगा। बाकी तो मैं 26 साल से उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ, आपको भी पता है। कठिनाइयाँ तब लगती हैं जब आपका ध्यान अपने काम पे ना हो। कठिनाइयाँ कभी उस तरह की कठिनाइयाँ नहीं लगी, क्योंकि ध्यान हमेशा जो है अपने जुनून पे, अपने पहले प्यार पे हमेशा रहा। और वो क्या था? मेरा अभिनय, मेरा काम, उसको सीखने की ललक और आगे बढ़ने की जिद। ठीक है दौर चल रहा सर, नेताजी अरे सर, थैंक यू, छोड़िए। थैंक यू, आप थैंक यू ये सर। चुनाव